अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरा जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं क्या देख रही हूँ, देखते ही देखते इतने सारे रन्स हो गए हैं, लेकिन इनमें सबसे प्यारी बात यह है कि अबरार जो कि अभी फ़िलहाल तो बीमार होने के बायस टीम में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ा है बहुत बेहतरीन। और आज जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, यकीन माने मैं अपने गेस्ट की तरफ देख रही हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है कि आखिर ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो बॉलिंग मतलब करते जा रहे थे, रन तो निकल जाते थे, लेकिन रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। इसके ऊपर बात करती हूँ। आज तो मेरे साथ मौजूद है सबसे पहले वन वाली फाख्ता कादिर ख्वाजा। वाकई में आज फाख्ता ऐसा रंग है। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। दूसरी जानिब नाज़रीन वन एंड ओनली शाहनवाज राना साहब, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और मैं बहुत अच्छा हूँ माशाल्लाह। वो अभी गुफ्तगू से और महसूस होने लग जाएगा आपकी अच्छाई के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग दोनों को बताना चाहूँगी कि शेन वॉर्न, जिन्होंने शायद 2005 में कोई ऐसी इनिंग्स खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ ही, जहाँ पर उन्होंने जनाब कोई 24 ओवर्स में कोई विकेट नहीं निकाली थी, और हमारे अबरार साहब ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने जनाब 35 ओवर्स में कोई विकेट नहीं निकाली है। कैसा खूबसूरत रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, क्या कहेंगे कादिर? देखिए, जब आप किसी की बहुत ज़्यादा बिला वजह हाइप क्रिएट कर देते हैं एक बॉलर की या बैटर की, तो उसके लिए बहुत परेशानी होती है। और जब वो ग्राउंड में आता है तो वो यही सोच रहा होता है कि मेरे लिए लोगों ने बहुत एफ़र्ट की थी, मेरे लिए लोगों ने बहुत बोला था, लिहाजा आप मुझे परफॉर्मेंस देनी है। उस परफॉर्मेंस देने के चक्करों में वो लगाता है ज़ोर, अपना हर जो है वो हरबा इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। इब्रार अहमद अच्छा स्पिनर है, लेकिन ऐसी कंडीशन में स्पिनर समेत जितने भी बॉलर्स हैं वो क्या करें बेचारे, जब आपकी जो पिच ही उसको सूटेबल नहीं है। चाहे इसमें शेन वॉर्न भी आते हैं ना, शेन वॉर्न को 250 बजना था। ये मैं जेन्युइन आपको बता रहा हूँ। जिस तरह की पिच है वो, उसमें कोई ना, आप देखें ना, कोई स्पिन हो रहा है बॉल, वो बिल्कुल फटा विकेट और सीधी जो है वो जिस तरह जाती है। तो इस तरह की पिचेस जो है ना वो क्लब लेवल पे भी देखने को मिलती हैं आपको। क्लब लेवल पे भी ना थोड़े थोड़े आप क्रैक्स नज़र आते हैं, और बाउंसी ट्रैक भी होते हैं, ग्रास भी हल्की नज़र आती है। तो ये जो टोनी हेमिंग साहब आए हैं हमारे, माशाल्लाह क्यूरेटर हैं, हेड क्यूरेटर, इनको इंपोर्ट किया गया, इनको लाया गया और कहा गया जी इनके आने के बाद बेहतरीन पिचेस हो जाएंगी, चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस भी यही बनाएंगे, कमाल कर देते हैं। और पूरा उनका बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है। ठीक है, हमने मान लिया बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है, लेकिन नज़र तो आया ना तजर्बा। आपके टोनी हेमिंग साहब ने पहले बांग्लादेश से हरवाया, उसके ऊपर अज़हर महमूद साहब आए और उन्होंने आके जनाब अपनी साइंटिफिक अपनी चीज़ें फार्मूले बताए कि जी टीम जो है वो रीड नहीं कर सकी पिच। इस मरतबा मैं इंतज़ार में हूँ, 4 दिन गुजर गए, अज़हर महमूद आ नहीं रहे हैं कि वो कहें कि हमारे बॉलर्स ने पिच रीड नहीं की। तो मतलब किसने करनी थी फिर? और आप ये देखें कि जो गिलेस्पी साहब हैं, जो बड़े साइंसदान हैं, वो कल आगे कह रहे हैं कि जी तमाम जो बॉलर्स हैं ना, उन्होंने उन क्रैक्स पे बॉलिंग नहीं की जिन पे हम लोगों ने प्लान बनाया था, और वो पिच पे थोड़े थोड़े क्रैक्स से वहां पर बॉलिंग नहीं की। तो मतलब 150 ओवर तो आपके बॉलर्स ने कर ली है, और आपके बॉलर्स इंटरनेशनल बॉलर हैं, प्रो बॉलर्स हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको ये अंदाजा नहीं है कि आपने क्रैक्स पे, अगर क्रैक्स हैं तो आपने उस पर बॉल करनी है। यार 150 ओवर में एक तो बॉल ऐसी होगी जो आपके क्रैक्स पे पड़ेगी, एक भी बॉल नहीं पड़ी। इट मीन्स कि आपकी बॉलिंग उस लेवल की नहीं है जो सरवाइव करवा सके आपकी बैटिंग को। आपके रन्स अगर थोड़े हैं तो आपके बैटिंग बॉलर जो हैं वो आपको अच्छी बॉलिंग करके दें। कप्तान और बॉलर्स और टीम एफर्ट और जो फील्डिंग है वो बिल्कुल इस वक्त अप टू द मार्क नहीं नज़र आई। फील्डिंग में बाबर आजम ने, नसीम शाह ने बॉल किया शॉर्ट पिच, वो शॉर्ट मिड विकेट पे बाबर आजम खड़े थे और उनसे कैच ड्रॉप हुआ, बिल्कुल डॉली कैच जो है वो कैच पर, हाँ जी डॉली कैच था, और वो उनसे ड्रॉप हुआ। फिर उसके बाद साउथ शकील ने बाउंड्री से जो है वो लॉन्ग ऑन पर कैच ड्रॉप किया। तो जब आप कैचेस ड्रॉप करेंगे, जब आप फील्डिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, जब आप सिंगल की जगह चौके करवाएंगे, तो आपको 800 पढ़ने चाहिए थे। देखें कादिर, मैं 823 रन छोटे रन नहीं है, बहुत ज्यादा रन हैं। 556 आप लोगों ने किए, 823 उन्होंने किए, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1400 रन हुए। देखें शाहनवाज राणा साहब, मैं अगर आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि इब्रार ने रिकॉर्ड तो तोड़ा और अभी पाकिस्तान की बैटिंग आई है और एक आउट भी हो गया जनाब, पहली बॉल पे जनाब आउट हो गया। ये तो सूरत हाल है। माशाल्लाह उन्होंने ऐसे नहीं डिक्लेयर किया,
उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को और पूरी दुनिया की टीमों को ऐसे ही फंसाया है, और उन्होंने ऐसे फंसाया कि उन्होंने जो है ना वो इतने रन्स बना लिए। अगर उन्होंने बारी दी है, अब मुझे खुदा न खास्ता डर ये है कि ये एक इनिंग्स से ना हार जाए सर। डर तो आपका डर बजा है और मैं चाहती हूँ कि आप डरते रहें, क्योंकि ऐसा होने वाला है। राना साहब, ये देखें, अबरार का इतना मतलब चर्चा था कि जनाब अबरार ने तो 11 विकेट्स पहले निकाली थी, लेकिन वो तो कुछ नहीं कर पाए हैं। देखें, अभी अगर हम बात करें, क्योंकि बॉलर्स जो हैं वो इंग्लैंड के बॉलर्स को भी स्ट्रगल हुई, पाकिस्तान के बॉलर्स को ज़्यादा स्ट्रगल हुई, लेकिन बात बैटिंग की है। उन्होंने रन्स भी डबल बनाए हैं। पाकिस्तान ने तो फिर इस हिसाब से कम 700 रन्स तो बनाते हैं। आपने जनाब बमुश्किल जो है वो 2-2.5 दिन लगाकर आपने जो है वो कोई 556 आपने रन्स बनाए हैं। तो राना साहब, ये रिकॉर्ड भी तोड़ा है माशाल्लाह से अबरार ने, शेन वॉर्न का, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ा क्या है ये एक बहुत ही ढकी छुपी सी बात है। लेकिन क्या मतलब मेयार है इस वक्त हमारी बॉलिंग का, अगर मैं बात करूं? देखिए, बात ये कि ये तो दुरुस्त है कि हम बॉलर को ही मुर्द इल्ज़ाम जो है ठहरा रहे हैं, लेकिन असल देखना तो ये है कि उस विकेट में बॉलर्स के लिए था क्या। मेरे आज एक दोस्त ने मुझे फ़ोन पर एक बड़े मज़े की बात कर दी। वो बात हो रही थी क्रिकेट पर, विकेट पर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि राना साहब, आप अगर कंगा लेकर चले जाएं ना इस विकेट पर, तो आप बड़े मज़े से अपने बाल बना सकते हैं। मैंने कहा इसका क्या मतलब? कहते शीशा विकेट। वो पंजाबी ये नहीं, कहते ने शीशा विकेट। तो ये तो शीशा विकेट। अच्छा, तो इस शीशा विकेट पे भी 700 रन हम नहीं बना सकते। हाँ, अब दूसरी तरफ आप आ जाइए कि एक तरफ तो ये कि वो शीशा विकेट बना दी, बॉलर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भाई जब कुछ नहीं है तो आप कम से कम बॉल जो है, बॉलिंग जो है वो विद इन द स्टंप्स तो करें। कम से कम आप उन पर थोड़ा सा प्रेशर लाने की तो कोशिश करें। आपने जिस तरह की फील्ड ली हुई थी, इतने बड़े बड़े गैप, ठीक है ना, कभी गेंद आप लेग स्टंप के ऊपर मारे चले जा रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप से बार बार मारे चले जा रहे हैं। वो उन्होंने अगर गलती की है तो वो आउट हुए हैं। अब अदरवाइज उन्होंने कोई गलती नहीं की तो वो आउट नहीं हुए। हमने कोई गलती करवाई ही नहीं। जिन्होंने सेंचुरी की थी जी, जिन्होंने सेंचुरी लास्ट टाइम की है, अच्छा एक सेंचुरी करके ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे। यहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी हो गई है, डबल सेंचुरीज हो गई। एक विकेट के ऊपर 5 सेंचुरियां हो गई, एक ट्रिपल सेंचुरी भी हो गई, ठीक है ना, और 1300 पौने 1400 रन जो हो गई, 1300 पौने 1400 रन जो हैं वो हो गए एक इनिंग के अंदर सिर्फ। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि यार आप जो थब्बे दे रहे हैं, जो डॉलर्स दे रहे हैं उस बंदे को बुला के, हेमिंग्स को, वो किस बात के दे रहे हैं। हम असल में ना बड़े ही, जिसको कहना चाहिए कि बस वो दूसरे की चिट्ठी चमड़ी देख के ना हम पागल हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या कर देगा या क्या नहीं कर देगा, है या नहीं, और उसको हम लुटाए चले। पहले उसने, जैसे कि अभी ख्वाजा ने कहा, पहले उसने हमें मरवा दिया उनके हाथों, बंगालियों के हाथों, बांग्लादेश के हाथों। अब उसने जनाब अली इंग्लैंड के साथ हमारे साथ यही हाथ कर दिया। मतलब टोनी हेमिंग्स जो है उनकी पिच बनाना एक तरफ है, ये हम ही मार क्यों खाते हैं? हमारा एक प्रॉब्लम और भी है, हमारा एक प्रॉब्लम ना और भी है। अगर हम बैटिंग विकेट बनाते तब भी फंस जाते हैं, क्योंकि टैलेंट ही नहीं है ना हमारे पास, रहा ही नहीं। स्पिनर्स के लिए बनाते तब भी हम फंस जाते हैं। सर मुझे अफसोस इस चीज का हो रहा है कि अगर बेन डकेट, अगर जॉ रूट, ये उनका तो रैंकिंग में नाम है ना पूरी दुनिया में, बिल्कुल, जॉ रूट का। हाँ जी। तो आप ये देखें कि बाबर आजम जो है उसका भी रैंकिंग में नाम रहा है। यार आप नाराज हो जाते हैं ना बाबर। नहीं, मैं सर उसको बता। एक चीज है जो फैक्ट एंड फिगर पे, अगर हमने बाबर आजम, नो डाउट अच्छा बैट्समैन है, क्लास है, सारा कुछ है, लेकिन अगर दुनिया के जो रैंकिंग प्लेयर हैं वो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते रहते हैं, तो बाबर आजम इस विकेट पर 300 रन बनाने का अहलियत नहीं रखता था सर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि चूंकि 300 रन में से 1 सिफर उन्होंने कम किया, 30 रन पे। मोहब्बतों के रिश्ते नजदीक रहते हैं उनके, तो कभी कभी मेरा कुछ कहा बुरा भी महसूस होता है लोगों को। असल चीज ये है कि हम ना अपने लिए खेल रहे हैं, सही बात, अपने लिए भी नहीं खेल पा रहे ना, मसला तो ये है। ओहो, हम खेलें या ना खेलें, हम अपने खेलने से मतलब मुराद ये है कि भाई दमड़तू आने चाहिए, पैसे आने चाहिए। दमड़तू? हाँ, दमड़तू, ठीक है ना, ये आने चाहिए, चाहे आप कुछ डॉलर्स में, चाहे आप कुछ करें या ना करें। आप रौला डालेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी, आप रौला डालेंगे आईसीसी से मिलने वाले पैसों पर भी हिस्से का, आप रौला डालेंगे गेट मनी के ऊपर भी मिलने वाले पैसों का। मतलब आपका जो सोच का मेयार है वो सिर्फ पैसा है। भाई अगर ये सारी चीजें मिलनी है तो आप परफॉर्मेंस तो देना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर बाबर साहब की से उसको बचाना है, इज्जत को बचाना है, बाबर साहब के मकाम को बचाना है, उन्हें प्यार से समझाएं कि बेटा
कुछ दिन थोड़ा सा ना आराम कर लो। एग्जैक्टली ठीक है या नहीं, अपनी गलतियों के ऊपर गौर कर लो, अपनी फिट। आप ये देखें कि वो बंदा जो 300 कर रहा है, दोनों नहीं 300 करे, जो रूट ने भी तकरीबन कर लिया था, उनका फिटनेस का मेयार देखा आपने क्या था? वो 2 और 3 रन इस तरह से ले रहे थे कि जैसे अभी अभी आकर खड़े हुए हों। ठीक है ना, हमारे तो नहीं, हमारी टीम तो अब लग रही थी कि लाते मतलब विंगियां लताते पुलिस मुकाबले, वो वाला काम जो था ना वो नजर आ रहा था। मतलब दमड़तू की बजाय जो है वो कमड़तू हो गया, कमड़तू हो गया था हमारा तो। ठीक है ना बॉलिंग ठीक हो रही थी ना बॉलिंग हो रही थी ठीक, और ना फील्डिंग में। अब हम बिल्कुल ऐसे मरे हुए नजर आ रहे थे, सीरियस बात है। तो बात असल में ये है कि जैसे ख्वाजा ने कहा है ना, अब हमें सारों को ना मुसल्ला लेके बैठ जाना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि मेरे अल्लाह ये इनिंग डिफीट से हम फिर बच जाए, वरना तो काम ऐसा है। सर वैसे आपने कभी ये सोचा था, मतलब आप अपनी अर्ली जवानी के में जब क्रिकेट देखते थे, जब बूढ़ा लगता हूं मैं, जब नहीं अभी भी जवान है माशाल्लाह, लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ कि जब आप अर्ली 20s में जब होम सीरीज होती रही यहाँ पे, तो पाकिस्तान किसी को जीतने नहीं देता था, क्योंकि उनके पास, पाकिस्तानियों के पास, उनको पता था कि अगर हम बैटिंग बनाएंगे तो हमें ये बैट्समैन है, बॉलिंग बनाएंगे तो वसीम, वकार, शुएब अख्तर जो हैं या वसीम, वकार जो थे, जब वो फटे विकेटों पे बॉलिंग करते थे तो सर क्या करते थे? या वो शॉर्ट पिच करते थे या वो यॉर्कर करते थे। उसके अलावा अगर आप सोचें कि अगर आप गुड लाइन पे रख के स्विंग करेंगी, ये करेंगे, तो सब ड्रामेबाजी, ये किताबी बातें। बिल्कुल, अगर आपने आउट करना है, आप मुझे स्टैट्स निकाल के दिखाएं नसीम शाह के, शाहीन के, आमिर जमाल के, कि उनमें से तीनों बॉलर्स में से उन्होंने 100 गेंदों में से कितने उन्होंने यॉर्कर किए, कितने उन्होंने बाउंसर किए, कितने अगर बाउंसर्स किए तो उन्होंने पीछे जो है मिड विकेट पे कौन सा फील्डर रखा, उन्होंने शॉर्ट मिड विकेट पे कितने रखे। ये नहीं, इनको है कि हम स्विंग करें, हम जो है वो इसको पैडों पे मारे। नहीं, वो छोड़ नहीं रहे थे, वो मतलब किसी बॉल को ये नहीं कर रहे थे कि डक कर दे, कोई एक आध बाउंस हुआ भी है ना तो उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने हुक और पुल जो है वो दोनों खेले। ठीक है ना, अगर उन्होंने, आप उनसे गलती करवाएं सर, अगर उन्होंने T20 या वनडे की तर्ज की क्रिकेट खेलनी है तो आपके बॉलर्स वनडे और T20 की तरह बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे? आपके बॉलर्स टेस्ट पे ही बॉलिंग कर रहे हैं, पीछे गुड लाइन पे, अंदर इधर बाहर, ये वो। और भाई आप लोगों को अगर मार पड़ रही है, कुट पै रही है तो ब्रुकते होने को, तो भाई आप उसको बॉलिंग जो है फिर उसको यॉर्कर की तरफ लेके जाएं। 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, चौथी में गलती करेगा। आप जब एक लाइन पे बॉल करेंगे, वो उकता के टिप टिप कर करके एक दफा शॉट मारने जाएगा। अच्छा, इनका जो माइंड सेट होता है ना, वो शुरू से ही डिफेंसिव होता है। अच्छा, ये शुरू से वाली बात आपने बहुत सीखी है, क्योंकि मैं ये कहने डरपोक क्रिकेट आगाज में नहीं आगा। अब आप ये देखें, टीम का कॉम्बिनेशन देखें आप, ठीक है ना, टीम में 3 फास्ट बॉलर, यानी 3 फास्ट बॉलर के अंदर से एक आपका ऑलराउंडर भी है जो मीडियम पेसर के अंदर आता है। ठीक है ना, आपने एक रिकॉग्नाइज जो था स्पिनर रखा बाबर, सॉरी वो अबरार, जो अभी हमारे एक प्रोग्राम के अंदर आलिया रशीद आईमी थी और उनका बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के हवाले से, और बड़ी अच्छी वो तज्जिया भी करती हैं, बोर्ड में भी वो रही हैं अभी पिछले। उन्होंने एक बात की हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जनाब ये बंदा तो छुप के कहता है कि मुझे टेस्ट मैच ना खिलाओ। कौन? अबरार। मैं टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, ये उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा, यहाँ पर कहा, आपके सवा के प्रोग्राम में 11 विकेट्स ही उनकी टेस्ट में है। ठीक है ना, अब नहीं खेल सकते ना, आप देखा नहीं आपने उनका हाल क्या हुआ है। ठीक है ना, यानी जो बंदा खुद कह रहा होगा मैंने एक टेस्ट मैच नहीं खेलना, आपने पब्लिक के जोरों शोर के ऊपर, रोले के ऊपर आपने उसको टीम, एक स्पिनर आपने रखा, और भाई आपके पास और भी 2-3 स्पिनर थे। ठीक है ना, फिर बाकी ये कि जो आपने अपने दोस्त रखे हुए, अब उनसे गेंदे, मतलब ये पार्ट टाइम बॉलर थे जिन्होंने बॉलिंग की। नुमान को रखा था स्पेशलिस्ट स्पिनर की हैसियत से, वो फिटनेस के म्यार पर पूरा नहीं उतरे और बाहर हो गए। देख लें बस। अब सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये 7 बल्लेबाज रखे इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। 7 नंबर तक हमारी बैटिंग थी और 7वें नंबर के प्लेयर ने 100 भी किया। जब उन्हें पता चल गया कि 7 हैं तो वो खुद ब खुद उसको 4 पे ले। तो माइंडसेट था उनका। मैं हमेशा से वही कहता हूँ कि किस्मत भी दिलेरों का साथ देती है। हाँ, ये बात है। और जिस स्क्वाड में, जिस टीम में वो प्लेयर आप शामिल कर रहे हैं जो अकेला हवाई जहाज पे सफर करते हुए डरता हो, उसने आगे वाले क्रिकेटर को क्या डराना है? वो कौन है भाई?
बस है सर आपका एक यार स्पिनर है। बता था। अच्छा नुमान साहब की बात नहीं जाहिद महमूद की मैं अच्छा, वो डरते हैं जहाज में बैठते हुए? उनको सर एक दफ़ा नाम आया तो उनकी काफ़ी लंबी फ्लाइट थी तो हमें वो खबर मिली कि जी उन्होंने मना कर दी कि मैं अकेला फ्लाइट में नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। अच्छा, मतलब दूसरों को भी लेके मरूंगा। तो ये तो अल्लाह ताला उनका साथ देता है जो झगड़े वाले होते हैं। बहरहाल ये तो खैर एक ख्वाजा ने जो बात की, ये तो एक उसमें की है कि ये तो आदमी का अपनी वो है सोच। हमें यहाँ पर जब हम इनके साथ पढ़ते हैं ना, ये प्रोफेशनल प्लेयर हैं, ठीक है ना, ए कैटेगरी में। नहीं प्रोफेशनल काम है, ये कैटेगरी तो छोड़ दें, इनका काम है भाई। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आपकी रोटी रोजी ये है, आपने कमाना यहां से है, आपने मेहनत करनी है तो रोटी खानी है, ठीक है या नहीं? फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। मेहनत तो कर रहे हैं, अगर विकेट सीधी है तो आपने तब भी खेलना है, अगर विकेट पे दराड़े हैं तब भी आपने खेलना है, अगर बाउंसी विकेट है तब भी आप प्रोफेशनल किस बात के हैं? हम डरते हैं, ठीक है ना, अगर भाई तेज बना दी तो पता नहीं। हालांकि इंग्लैंड के 3 जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं वो नहीं आए अभी। सर मार्क वुड होता है यहाँ पे, वुड नहीं है, होता है आर्चर देखिए, मैं बता रहा हूँ होता है यहाँ पे, नहीं है बेन स्टोक्स अभी जेमी एंडरसन तो उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। ब्रॉड उन्होंने खैरबाद कह दिया। आप सोचें कि अभी मार्क वुड और आर्चर और बेन स्टोक्स ये तीनों अभी बाहर हैं, तो ये हाल है। तो ये हाल है। अगले मैच में बेन स्टोक्स ने होना, सिर्फ उनका क्रिस वोक्स है, शायद अगले मैच में आ जाए, क्योंकि उन्होंने अगले मैच में सर होंगे, वो फिट कर लिया, अगले मैच लगा रहे हैं वो, मैंने देखा उन्हें कि भाग दौड़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस खैर। लेकिन पिच एक प्रॉब्लम था, पिच नहीं प्रॉब्लम था, हमारा दिमाग प्रॉब्लम था। हम अपने ना हवास जो है वो खो बैठते हैं, हम मेंटली तौर के ऊपर ना बड़े सिक हैं, ठीक है ना। हमारा उन्होंने भी तो इसी विकेट के ऊपर यार 800 रन कर दी कि ये कोई मतलब अलहदा से विकेट आई है। कितनी ड्यूरेशन में की है ये भी आप, और उतने ही ओवर में किए जितने में हमने 500 किया, उन्होंने 800 कर दिया, 850 कर दिया, ठीक है या नहीं? तो फिर ये दोनों का माइंड सेट है जो हमें नजर आ रहा है। वो जो मैंने पहले कहा था ना कि हम सिर्फ और सिर्फ ना शुरू से ही जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं। और जैसा कि ख्वाजा ने कहा ना कि अल्लाह भी मदद बहादुरों की करता है, जब आप बहादुरी दिखाते हैं तो फिर अल्लाह की रहमतें भी आपके साथ होती हैं। भाई आप तो पहले से हथियार फेंक कर ग्राउंड के अंदर आपने तो सोचा हुआ है कि हमने बचना है इनसे, ठीक है ना, हमने इनके ऊपर अटैक नहीं करना। और वो नजर आ रहा था, सारा कुछ नजर आ रहा था, थके थके नजर आ रहे हैं, चेहरे भी इनके, हवाइयां उड़ी हुई नजर आ रही है। मेहनत बहुत की है उन्होंने, बहुत भाग दौड़ की है। तो भाग दौड़ तो उन्होंने कराई है ना, जो खेल रहे थे इन्होंने क्या की है? भगाते तो वो थे। लेकिन ये है कि हमारे बोर्ड को ना अब संजीदगी से जो है वो इस तरफ सोचना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये कि चेयरमैन साहब, बोर्ड में भी तो ऐसे ही लोग मौजूद हैं, अफसोस की बात तो है तो सही, लेकिन अब अगर हैं तो कम से कम कोई डंडा लेके तो बैठे। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि वो बेचारा एक बंदा है, वो पाकिस्तान के मामलात को सुलझाए या वोट के मामलात को सुलझाए, उनके लिए ये भी तो प्रॉब्लम है ना। हालात जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर का जो किरदार है वो बड़ा आम होता है, बड़ा मतलब वो फ्रंट लेवल का आदमी होता है। सो ये है कि वो बेचारे उधर देखें या इस बोर्ड को देखें, ठीक है ना। यहाँ पर बोर्ड के लिए एक कुल वक्ती चेयरमैन होना चाहिए जो सिर्फ क्रिकेट के मामलात को जो है वो देखे, क्रिकेट के मामलात को संभाले। अदरवाइज ये है कि हालात इससे बुरे तर होते चले जाएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारा हाल हॉकी वाला ना हो जाए, ठीक है ना। और अगर हमने यार, फिर मैं एक बात कहता हूं, बार बार एक बात कहता हूं और शायद ख्वाजा भी सेकंड उसको करेगा कि असल बात यह कि यार जब हम इन धनत्तर खानों को रख के हार रहे हैं, बड़े सुपर स्टारों को रख के हार रहे हैं, तो भाई जिन लोगों ने परफॉर्मेंस दी उनको क्यों नहीं टीम में शामिल कर रहे यार? सही बात, ठीक है या नहीं? सर आप ये देखें कि मोहम्मद हसनैन का मुझे कल जो है वो देखने को मिला कि मोहम्मद हसनैन जो फास्ट बॉलर है पाकिस्तान का, जी उस बेचारे को मतलब अगर वो स्ट्रगल कर रहा था, उसका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ बिग बैश में, एक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर ने उनका रिपोर्ट किया, तो उनका जब एक्शन रिपोर्ट हुआ, उन पर काम हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने फास्ट बॉलर, अपने प्लेयरों को ज़ाया करते हैं, वो उन पे काम नहीं करते। तकरीबन हसनैन ने खुद इलाज करवाया, हसनैन ने अपना इलाज खुद करवाया 70 से 77 लाख रुपया लगा के इंग्लैंड में। वहाँ पर टेमल मिल्स जो थे, उनको जो साबिक जो बॉलर थे उनको हायर किया, उनके साथ कोचिंग की,
77 लाख रुपया लगा के फिर अपना 2-3 महीने का वहाँ पर किराया दिया इंग्लैंड में, वहाँ पर खुद रहे, और फिर उसके बाद जब वापस आए चैंपियंस वनडे कप खेला तो अल्लाह ने उनको इज्जत दी क्योंकि वो मेहनत करके आया। लेकिन क्या फायदा जब वो टेस्ट में नहीं, उनको गाड़ी मिली, उनका खैर खर्चा तो उस गाड़ी ने पूरा कर दिया सर, उनको गाड़ी मिली है, हाँ, गाड़ी बहुत शानदार मिली तो अच्छी चीज है कि अगर प्लेयर जो है मिली है जब उन्होंने पूरा अपना ख्याल खुद रखा है। अल्लाह ताला फिर इज्जत, अल्लाह ताला इज्जत उसको देता है जो मेहनत करता है, जिसकी नीयत साफ होती है और जिसका इरादा अच्छा होता है कि मैंने जो है ना पाकिस्तान को सर्व करना है। हसनैन जो है वो पहले थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड था, लेकिन अब मैच्योरिटी लेवल, हमने कल भी उनका मैच देखा है बागे जना ग्राउंड में, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट चल रही थी तो पीटीवी और एसएनजीपीएल का मैच चल रहा था, हसनैन ने वहां पर भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा स्मार्ट किया है, पहले थोड़ा बल्की हो गए थे, अब उसके बाद ज़्यादा स्मार्ट हो गए थे, अब ज़रा नॉर्मल फिजिक है जो फास्ट बॉलर की होनी चाहिए, हाइट तो उनकी और उन्होंने फैसलाबाद में भी 150 और 140 से तो ऊपर गेंद किया है उसने, हाँ। उस विकेट पर भी नहीं वो फैसलाबाद में भी तो ऐसी थी। अच्छा, एक मासूमाना सवाल करना चाह रही हूँ मैं, बारी बारी करूंगी, पहले राना साहब आपसे, ये चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेंगे जब दुनिया भर की टॉप क्रिकेट टीम्स जो हैं वो हमारे सामने होंगी? आप क्या कर रहे हैं? अभी तो बुरा ही हाल है, थकावट तो फिर उस वक्त भी बुरा ही हाल होगा अगर हमने नहीं सोचा कुछ। तो ये मतलब सिर्फ दुआओं से नहीं जीता जाता, अगर तो दुआओं से ही कामयाबी मिले तो पाकिस्तान में कोई बच्चा फेल ना हो, ठीक है ना, सारे के सारे ही पास हो जाएं, सबकी अम्माएं बैठी हैं और सब दुआएं कर रही हैं, ठीक है या नहीं। दुआओं से पास नहीं होता, पास हमेशा होता है अपनी कारकर्दगी पर, अपनी मेहनत के ऊपर। सही बात, ठीक है ना। तो जब हमारी कारकर्दगी ही नहीं है, जब हम मेहनत ही नहीं कर रहे, जब हम अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच ही नहीं रहे, तो हम तो वो को ये करें कि जनाब हम तो चैंपियन ट्रॉफी जीत जाएंगे, तो ये तो एक मतलब दीवाने का ख्वाब है ना। बात असल में ये है कि हम चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमारी टीम क्या बन सकती है, क्या नजर आ रहा है, कौन से प्लेयर हैं कि जो बड़ा मतलब मार्कतुल आरा जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ठीक है ना, वही तमाम के तमाम जो है बिखरे हुए हैं। यूं लगता है कि जैसे हमारी टीम के ऊपर खिजा है और ये खिजा आलूद एक दरख्त है जिसके पत्ते जो है वो गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले, भाई हम पानी नहीं दे रहे फिर भी, ठीक है ना, कि यार ये दरख्त जो है ये हरा भरा तो हो जाए। हालत हमारी ये है, तो आप कैसे मतलब सोच सकती हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, हम इंडिया को हरा देंगे, हम इंग्लैंड को हरा देंगे, हम साउथ अफ्रीका को हरा देंगे। भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ सोचने वाली बात है, ख्वाबों की बात है। असल में तो ग्राउंड के अंदर जो प्रैक्टिकल होते हैं वो लोग जीते हैं, और प्रैक्टिकल हमारा जो है कोई अभी फिलहाल किसी तरह का कोई एटीट्यूड जो है वो नजर नहीं आ रहा हमारा। तो क्या अनबीटेबल नहीं रह सकती है पाकिस्तान की टीम नीचे से? ठीक है ना। नहीं सर, ऐसी कुछ हद तक जो है वो शाहनवाज राना साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि आप जब एक टीम होकर नहीं खेलेंगे, आपकी नीयतें साफ नहीं होंगी, तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे। आप देखें इस टाइम पर अगर हम इस टीम की बात करें तो ये वर्स्ट टीम है पाकिस्तान टीम जो अभी नज़र आ रही है हमें, उसके रिजल्ट्स क्योंकि आपकी नीयतें नहीं ठीक, आपके इत्तेफाक नहीं है। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ, टीम में इत्तेफाक नहीं है, नीयतें नहीं ठीक, आपको एग्जीक्यूशन जो है वो आपकी सही तरीके से नहीं हो रही, गेम प्लान अगर बनता भी है तो गेम प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो वो कौन नहीं कर रहा उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसको सबके सामने लाना चाहिए कि उस पर अमल दरामद कौन नहीं कर रहा, कौन अंदर फितना फसाद दिलवा रहा है, कौन अंदर लड़ाइयाँ दिलवा रहा है। पाकिस्तान टीम का ये हाल आज से पहले हमने कभी ऐसे जो है वो जिल्लत अमेज जो परफॉर्मेंस है वो होते हुए नहीं देखी। और पूरा अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हमारे पास खबर है वो आइंदा आने वाले चंद रोज़ में जब सिलेक्शन कमेटी बैठेगी तो हो जाएगी। आपकी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है ना, उसमें वाइट बॉल जो सीरीज़ हैं उसमें मुतअद्दिद नए नाम को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और ये हाँ जो जाएंगे और डोमेस्टिक के परफॉर्मर होंगे, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। चैंपियंस वनडे कप में डोमेस्टिक में जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं जिन्होंने ऑलरेडी, उनके अभी वीज़ों के लिए 35 लड़कों के वीज़े लगे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और उसमें एक फास्ट बॉलर है, लाहौर कलंदर की तरफ से खेलता था, अहमद दानियाल, हाँ। और वो डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो उसको भी मौका दिया जा रहा है। कलंदर का एक और भी तो बड़ा अच्छा लड़का है जिसने परफॉर्म किया ऑलराउंडर के तौर पे, वो देखिए मैं भी अभी उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने बैटिंग भी बहुत अच्छी की और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, कलंदर से खेला है वो, पिछला भी सीजन खेला है उनकी तरफ से।
वो भी मतलब ये है कि यानी बहुत सारे उसको भी ऐसे कंसीडर हैं किया जा players सकता है हो सकते हैं। लेकिन बात ये है कि क्या ये टॉप प्लेयर्स नहीं अच्छी होंगे चीज़ उसमें? मुझे ये लगी है कि जो अब ये सोचा जा रहा है ये अच्छा सोचा जा रहा है, क्योंकि आपके जो ऑलरेडी आपने जिनको एक्सपीरियंस जिनका ले लिया है, आपने जिनको देख लिया है और उनकी परफॉर्मेंसेस देख ली है, तो आप वाई नॉट अपने यंग लॉर्ड के साथ जाएं। इंडिया भी तो है, इंडिया के आप देखें कि कल सारे बड़े नाम शुरू में आउट हो गए, दरमियान में आके उन्होंने एक नया लड़का है उसने मारना शुरू किया। देखिए बड़े नाम नहीं है, वो भी सब एक ही एज ब्रैकेट के हैं। देखिए उसमें ये है कि एक्सपीरियंस वाइज बड़े, सूर्य कुमार यादव खेल चुके हैं पहले। नहीं बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने बड़ा खैर नाम बहुत फास्ट का बड़ा नाम है, पांड्या का बड़ा नाम है। पांड्या का बड़ा नाम है। उन्होंने जब बॉलिंग की है ना, तो उन्होंने एक भी ओवर हार्दिक पांड्या से नहीं करवाया। वो सब नए बॉलर्स मोस्टली उसमें ऑलराउंडर थे, ठीक है, जिन्होंने बॉलिंग की है। और उन्होंने जो हाल बांग्लादेश का किया है वही हाल इस वक्त जो है वो टेस्ट के अंदर पाकिस्तान के फील्डिंग भी देखें, आप उनकी फील्डिंग देखें, आप उनकी बॉलिंग देखें, आप उनके डिसीजंस देखें और ख़ास तौर पर बैटिंग देखें। कि बैटिंग में शुरू के ओवर्स में 3 आपके जो खिलाड़ी हैं टॉप ऑर्डर के, वो जब आउट होते हैं ना तो उस वक्त प्रेशर आता है, और प्रेशर आता है मिडल ऑर्डर्स पर। मिडल ऑर्डर्स ने अपना भरपूर तरीके से काम किया, और रिंकू सिंह ने जिस तरह की बैटिंग और चार्जिंग शुरू की, फिर नीतीश कुमार ने भी अच्छी बैटिंग शुरू की, फिर उसके बाद नीचे आके एक उनका और प्लेयर था, मैंने अभी जो है वो दोबारा एक दफ़ा हाईलाइट देखी है तो मुझे मज़ा आया बैटिंग देखने का। पांड्या ने स्पेशली जिस अंदाज में 32 का देखें, वो लोग नहीं घबराते। 200 की स्ट्राइक रेट से, 225 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था बच्चा, नया जो लड़का है, और उनको कोई परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि उनको अब वो टेंशन नहीं है कि हम परफॉर्मेंस नहीं करेंगे या हमारे से परफॉर्मेंस नहीं होगी। उनकी एक बाकायदा एक क्लासेस के थ्रू निकले हैं, एक कॉलेजेस के थ्रू निकले हैं, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू निकले हैं, तो बाकायदा तौर पर उनका ये हिसाब है कि आप देखें इसमें जो एक बड़ी फ़र्क नज़र आता है ना हमारा और उनका, एक तो ये कि आप उनका कोई खिलाड़ी जो है ना किसी लीग के अंदर नज़र नहीं आएगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना। वो लोग अपने मुल्क में इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और फाइनेंशियली इतने अच्छे हैं वो वहाँ अपने ही मुल्क में, उन्हें कहीं बाहर जाकर खेलने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, वो यहाँ एनओसीज नहीं मांगते हैं, वो कैसे भाई वो क्यों मांगेंगे जब उन्हें वहाँ हैं? सब कुछ मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट मिल रही है, तो वो बात, और वो इजाजत भी नहीं देते, ठीक है ना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अपने खिलाड़ियों को जाया नहीं करते। यहाँ जो पैसे की दौड़ है ना उसने हमें बहुत खराब किया है। हमारे खिलाड़ियों की पूरी ख्वाहिश होती है कि कोई लीग जो है ना वो उनके हाथ से ना जाए। हम हर लीग के अंदर जो है वो शामिल हो, और वह इंसान है एक, अल्लाह ताला ने ये जो वजूद दिया है इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, इसके भी कुछ तकाजे हैं। आप इसको कोलू के बैल की तरह से जब जोत देंगे तो पता ये चलेगा कि आप तो खुद ब खुद मतलब अनफिट होना शुरू हो जाएंगे। आपके असाब जो है वो उस काबिल ही नहीं रहेंगे कि आप बहुत अच्छा लंबी क्रिकेट जो खेल सकें। इसी तरह ये जो टेस्ट मैच में हमारा हाल हो रहा है ना, इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो हमारा फिटनेस लेवल है ना वो इतना पुअर है। और अभी जो हुए थे अपना टेस्ट हुए थे फिटनेस में, उसमें कितने लोग थे जो कामयाब हुए? ठीक है ना, उसमें हुए थे 12 लोग, और इतने ही तकरीबन फेल हुए, ठीक है ना, बल्कि इससे ज्यादा कहीं फेल हुए थे। और वो जो पास हुए थे ना वो भी इंटरनेशनल मेयार के ऊपर नहीं थे, वो भी हमने जो अपना एक वो रखा हुआ है उसके ऊपर उनको पास करार दिया गया था। वो कह रहे हैं ना कि बार-बार टेस्ट देते रहें जब तक पास नहीं होते, ठीक है ना। तुक्का लग जाएगा तो वो जो चीजें हैं, टेस्ट मैच का अपना एक मिजाज है। अभी जो बात हो रही थी ना, हम जो बात कर रहे थे जावेद मियांदाद की और फलां की और फलां की और फलां की, यार आप उनकी इनिंगें देखें तो आपको पता चलेगा एक एक बॉल गिनकर खेलता था वो बंदा, ऐसे ही है कि क्या मैं कर रहा हूं और क्या मैं नहीं कर रहा हूं। और फिर फिटनेस का मेयार इतना अच्छा था। अगर आपने बड़े बगौर देखा हो तो यकीन करें कि इस वक्त जो जब ये टी टाइम के करीब करीब लंच के बाद जब लड़के आए हैं वो बिल्कुल थके हुए लग रहे थे। खाया बहुत होगा, वो खाया होगा या नहीं, लेकिन ये है कि हाँ उन लग रहा था कि छोले बिक गए थे, ठीक है ना। बात असल में ये है कि हमारा जो है मिजाज वो अब टेस्ट मैच वाला नहीं है। हम सिर्फ T20 खेल खेल कर ही सुपरस्टार बन गए हैं। 4 ओवर करके हम दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। खेली जाती है। हम T20 वर्ल्ड कप के अंदर यूएसए से हारे हैं, इंडिया से हम हारे चले, वो तो हम अपनी नाअहली की वजह से हारे ना, वरना हमारी टीम ऐसी तो नहीं थी। हमने T20 का भी वर्ल्ड कप जो है वो जीता हुआ है। हमने दुनिया की बेहतरीन बेस्ट टीमों को T20 में हराया हुआ भी है। ये थोड़ी है कि हम हमेशा से ही ऐसे थे। जब हमारे अपने अतवार तब तब्दील हुए तो हम हारना शुरू हो गए।
शुएब अख्तर ने लास्ट जो ओडीआई हुआ है 2023 में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये ओडीआई की टीम नहीं है, 50 ओवर्स की नहीं है, ये सिर्फ 20 ओवर्स की टीम है। और जब 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप था उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि ये शायद 10 ओवर्स की भी टीम नहीं है। अफसोस के साथ नहीं, वो तो अब इस साल में ही हमें ये बुरे हालात देखने पड़े, वरना हम बहुत सारे जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप के जितने, उसके अंदर हम सेमीफाइनल भी बहुत सबसे ज्यादा खेले हैं और हम फाइनल में भी कई मर्तबा आए हैं। ऐसे बात नहीं कि हमारी टीम नहीं। असल में बात पता है क्या होती है, जब माँ बाप अपने बच्चों पे से आंखें बंद कर लेते हैं ना, तो फिर बच्चे जो है ना वो डी ट्रैक हो जाते हैं, वो फिर रात को भी लेट आना शुरू हो जाते हैं, उनकी काबिलियत को मिसयूज करने लग जाते हैं, सब कुछ होने लग जाता है। इसी तरह से हमारे साथ हुआ है कि जो हमारे क्रिकेट के अम्मी और अब्बा है ना, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। खिलाड़ी जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अगर इनकी आंखें खुली हो, ये बुला लें उनको, भाई वो कहाँ गया, वो सर्जरी कहाँ चली गई, मुझे बताएं ना। वो जो सर्जरी कर रहे थे, कोई वो सारे बीमार जो हैं वो टीम में शामिल है जिनकी सर्जरी हुई तो है। बाबर आजम ने कैप्टेंसी भी छोड़ दी है। ये कोई सर्जरी है? ये कोई सर्जरी नहीं है। ये तो एम ही मतलब ये कि गोंगलुओं में से मिट्टी झाड़ने वाली बात है और अपने आप को एम ही सेव करने वाला। असल में कोई प्रेशर नहीं होता। अगर आप खिलाड़ी हैं, आप खेलना जानते हैं, तो ये जो कहते हैं ना जी अब कप्तानी का बड़ा प्रेशर होता है बंदे पे, भाई किस बात का कप्तानी का प्रेशर होता है? आपने अपनी क्रिकेट खेलनी है, आपने दूसरों को खिलाना है कि आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। ये सारी हमें बहानेबाजियां होती हैं और कुछ नहीं होती। और ये कोई सर्जरी नहीं है। जिनकी सर्जरी होनी थी, जो बीमार थे, ठीक है ना, वो सब के सब जो है वो टीम का हिस्सा है। जड़ में से बीमारी हम नहीं निकाल पा रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है। हम सिर्फ बाहर फजूल के दावे हैं। अगर एक दो खिलाड़ियों को वापस आने के बाद बुलाकर बिठाकर, यार आप वो जो कर रहे हैं पीसी के अंदर, जो आपने इतना बड़ा शो अरेंज किया और उनमें खिलाड़ियों को बुला, किनसे आपने मशवरा लिया? उन्हीं से लिया जो बेड़ा गर्क करके आए थे क्रिकेट को, ठीक है ना। ये तो फिर मतलब ये क्या, और हम ये सोचें कि जनाब गुफ्तगू हो रही है, बहुत ही मतलब रियलिटी बेस्ड बातें हैं और बहुत देखा जाए तो कड़वे सच हैं ये जो हमारी क्रिकेट में इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन अगर हम आज देखते हैं, जब हमने पिचेस तो बना दी कि नहीं हम सिर्फ रन्स करने के लिए जो है वो हम नंबर 1 हो जाएं, वहां पर उससे यही पहले भी हुआ था एक दफ़ा, अगर आपको याद हो ना, इंग्लैंड लास्ट वीक इंग्लैंड ने यही किया था कि हमने अगर 200 बनाया तो उन्होंने 400 बना के हमें देते। इंग्लैंड हमेशा इसी तरह करता है, वो हम जो बनाते हैं ना रन्स, वो उससे डबल हमें बना कर देते हैं। ये जानने के बावजूद हमने ऐसी पिचेस तैयार की और इंग्लैंड के बॉलर से ज्यादा स्ट्रगल जो है वो हमें खुद करनी पड़ी है। और अभी फिर हम बैटिंग करें, आप बताएं क्या इतनी फिटनेस इनकी है कि ये इस तमाम स्ट्रगल के बाद अब बैटिंग भी ठीक से कर पाएंगे। अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए आप देखें, जबकि वो बॉलिंग तो नहीं कर रहे थे, लेकिन चलें 100 तो कर लिया ना उन्होंने, अब 100 मैच पक्के हैं उनके। हाँ जी, पहले मैच में उन्होंने 100 कर लिया है, 5-6 इनिंग्स के बाद, 7 इनिंग्स के बाद। हाँ, अब वो उनकी 100 इनिंग का पक्की अभी जो है वो साइम अयूब और शान मसूद अगर खड़े रहते हैं आज का दिन सारा दिन, और साइम अयूब पर बड़ी इनिंग एक पेंडिंग है। साइम को बहुत मौके मिले हैं, अलबत्ता उन्होंने बांग्लादेश में 2 किए थे 50, और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने कर दिए थे। हमारे ऊपर बड़ा एहसान रहेगा, क्योंकि आप T20 में आप शायद हो सकता है अभी तैयारी कर रहे हो कि उसको वनडे में भी तैयार करना है, तो आप इतने एक प्लेयर पर इतना जब इन्हिसार करें तो वो फिर उस वक्त आपका काम ख़राब होता है। आपके प्लेयर्स को भी जो है वो समझ नहीं लगती। अब ख़ास तौर पर जब साइम पर इतनी नज़रें होंगी तो साइम पर भी प्रेशर होगा। साइम जो पिछले मैच में शॉट मारते आउट हुए हैं और कीपर के पास उनका कैच किया, वो भी आप देख लें कि एक जिस तरह डर के क्रिकेट खेल रहा होता है कि बस उन्होंने जान छुड़ाई है, बैट इधर किया और पीछे जो है जुई और कॉट बिहाइंड हो गए। लेकिन उनको अब जो उनकी क्रिकेट है वो उस हिसाब से खेलनी पड़ेगी जिस तरह रूट ने और ब्रूक्स ने खेली है। उनको भी अपनी क्रिकेट खेलने दे। आउट तो अब अल्लाह खैर करे, उनको अल्लाह को पता है कि वो कैसे होंगे, लेकिन अगर इस तरह उन्होंने पुराने मैचेस देखें तो वो आउट होते आए हैं, एक और मैच में हो जाएंगे, लेकिन खेल के जाएं अच्छी क्रिकेट और दलेरों की तरह। देखो ना, आउट होना और स्कोर करना ये तो खेल का हिस्सा है ना। हाँ। लेकिन आप करते हुए तो नजर आए ना कि यार आपने कोशिश तो की है, दलेरों की तरह खेले। फतह और शिकस्त जो है वो खेल में ही होती है, लेकिन हारने के भी कोई उसलूब होते हैं। कम से कम आपने हाथ पैर तो चलाए हैं, कोशिश तो की है, हार गए तो हार गए। हार्दिक पांड्या का आपने नो लुक शॉट देखा जो पिछले ये था, ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट बॉल था और बिल्कुल खड़े हुए उन्होंने ऐसे हल्का सा किया। अच्छा, देखा भी शॉट को ना, अब आपने ये बात की है तो मुझे भी कहनी पड़ रही है। ये शॉट जो है ये आज से 30 साल पहले लगाया था किसी खिलाड़ी ने जिसका नाम है इमरान खान, और ये दोनों शॉट्स जो है ना ये चल रहे हैं मीडिया के ऊपर।
अगर उसने आज वो ऐसा किया तो बड़ी वाह 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 हुई, तो साथ ही में आ गया वो दूसरा शॉट भी आ गया कि हमारे पाकिस्तानी ने भी एक ऐसा शॉट जो है वो पहले से खेला हुआ है। किया था ना, वो तो 90s की बात है। मतलब आज क्या दौर आ गया, आज नो लुक छोड़े, आज एक सिंपल सी शॉट लगाते हुए हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है। बात ये कि जो शोर ये मचाया जा रहा है कि देखिए पांड्या ने कितना बड़ा शॉट मार दिया, भाई हम पहले से मार चुके थे, लेकिन अब बाकी आने वालों को भी तो सीखना चाहिए ना यार, कि अगर हम पहले ये सब कुछ कर सके थे तो अब क्यों नहीं हमसे हो रहा। टीम का मुआवजा अगर हम अपनी टीम के साथ करते हैं तो वो लोग, उनके पास इस वक्त 3 टीमें ऐसी हैं जो उनके पास बैकअप में मौजूद हैं। अभी उनके बड़े प्लेयर नहीं है, ठीक है, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने छोड़ चुके हैं। एक बिल्कुल नई टीम के साथ दौरा करवा दिया, नई टीम के साथ गए, फिर उसके बाद उन्होंने टेस्ट की लहदा कोई टीम बनाई होती है, वनडे की लहदा है, तो उनके पास वो टैलेंट की कदर करते हैं। आईपीएल में परफॉर्मेंस दें, रणजी ट्रॉफी में दें, दिलीप ट्रॉफी में दें, वो प्लेयर्स को अपने पास से चूज एंड पिक एंड चूज करते हैं। वो लीग्स के ऊपर उनका इन्हिसार नहीं होता कि वो लीग्स, पैसे की हवस उनको होती नहीं है, क्योंकि बोर्ड ऑब्वियसली उनको इतना पैसा दे देता है कि उनको जरूरत नहीं होती। एक आईपीएल से वो 27-28 लीगों का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। आप टैक्स देखें विराट कोहली ने कितना पे किया है, शायद आपकी नजर से गुजरा हो। उन्होंने मेरे ख्याल से पता नहीं कितने करोड़ जो है ना, वो उन्होंने इस वक्त जो है वो टैक्स पे किया, सिर्फ जो मेरे ख्याल से हमारा इस वक्त टोटल जो बजट है ना, शायद इतना उन्होंने टैक्स ही पे कर दिया। 76 करोड़ के पता नहीं कितने उन्होंने दिए। अब वो विराट की कॉपी में अब आ जाएगा कोई ना कोई प्लेयर इतना टैक्स देने वाले, लेकिन मेरे ख्याल वो देते होंगे। आपको ना एक और बड़े मजे की बात, अभी आपने एक रिकॉर्ड की बात की कि शैन वॉर्न का रिकॉर्ड जो है वो बाबर यार ऐसे जहन के ऊपर, ठीक है ना, इब्रार ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। भाई हमने एक इंडिया का रिकॉर्ड और भी तोड़ा हुआ है पिछले अपना डोमेस्टिक के अंदर ही। ये मैच शायद हुआ था वापडा वर्सेस पता नहीं कौन सी टीम थी, आजादी स्टेडियम में, उसमें 8 सेंचुरियां बनी थी, अगर आपको याद हो तो 8 सेंचुरियां। ये भी रिकॉर्ड था इंडिया का एक, जो हमने ही तोड़ा था उसके अंदर। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब हम इस तरह के क्रिकेट जो है खिलवाएंगे अपने नौजवानों को, जहां एक विकेट पे 8 सेंचुरियां इंडिया ने बनाई थी। पाकिस्तान डोमेस्टिक में हुई, डोमेस्टिक के अंदर एक ही मैच के अंदर 7 से 8 हुई थी, ठीक है, 7 से 8 हुई थी 2 इनिंगों के अंदर। लेकिन अच्छा, डोमेस्टिक की मुझे एक बात समझ नहीं आती है। देखिए आप दोनों माशाल्लाह से तजर्बाकार हैं और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन है डोमेस्टिक के हवाले से भी। हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में, जाहिद महमूद की अगर मैं बात करती हूँ, उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी, यानी कि उन्होंने बड़ी वहाँ पर विकेट्स निकाली होंगी। यही हाल बाकी प्लेयर्स भी है कि डोमेस्टिक में उनके रन्स होंगे 10-10, 12-12 हज़ार रन्स होंगे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मैचेस में आते हैं वहां पर जाकर उनसे परफॉर्म नहीं होता। इज इट बिकॉज ऑफ द पुअर, अगर मैं बात करूं कि क्या अंपायर जो हैं वो भी कुछ इस तरह के डिसीजंस दे देते हैं उनकी मर्जी के, तो उनके रन्स और उनकी जो है वो सारे स्कोर बन जाते हैं। अंपायर्स को सब पता होता है। आपके जो बॉलर्स होते हैं, मैंने कल एग्जांपल दी थी कि एक बॉलर के पास जेब में से रेगमार निकला था, ये देख, रिवर्स स्विंग के लिए वो रेगमार रखता था अभी इन्हीं दिनों में, मतलब अभी ये लास्ट डोमेस्टिक सीजन में। अच्छा। और उसको अंपायर ने उनके कप्तान को कहा कि इसको कोई यार रेगमार जो है ना वो ग्राउंड के बाहर रखे, तो यहाँ पे जो है ना वो पकड़े जाएंगे, बाहर इसको मैं सजा दे दूंगा। नहीं देते, बाहर कर देते। यही तो ये जो आप बात की ना ख्वाजा ने, कि जब सजा नहीं देंगे तो फिर यही होगा जी, जो हो रहा है। मुलव्वस होते हैं अंदर 100%। अच्छा, वो जो दूसरी आपने एक बात की ना, बात एक और भी होता है, जब खिलाड़ी आता है ना टीम में शामिल, उस पर एक खौफ होता है कि अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो फिर मैं अगला मैच या उससे बाद जो है वो मैं नहीं खेल सकूंगा। अगर आप ऐसे खिलाड़ियों को थोड़ा सा ये हौसला दे दें कि शाबाश आपने जान मारनी है, खेलना है, तुम टीम से बाहर नहीं होगे, तुम्हें मजीद खिलाया जाएगा, तो फिर परफॉर्मेंस कुछ और होती है। लेकिन जब जहन के ऊपर एक ये बोझ होगा कि अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो फिर पता नहीं आगे मैं मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, अगर ना हुई वाला बोझ है क्यों? जब आपके पास सहलियत होती है, काबिलियत खेल है ना भाई, इसमें होता है, उस पर यकीन होता है कि आपने परफॉर्म करना ही करना है। नहीं, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनका डेब्यू से रनजे नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर अगर वो अच्छा जब उनको थोड़ा सा खिलाया गया तो फिर उन्होंने रनजों के ढेर लगा दिए। क्या रीजन है कि जब वो डोमेस्टिक खेलते हैं तो वहां पर उनकी चल जाती है मर्जी, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आते हैं वहां पर जाकर वो एक्सपोज हो जाते हैं। अब देखें, मतलब अगर एक इंसान है, उसमें एक टैलेंट है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, उसने उसको निखारा है, उस पर वो कॉन्फिडेंट है, तो वो जहां पर भी जाएगा वो उसको परफॉर्म करेगा और वो कॉन्फिडेंट होगा कि मैं कर सकता हूँ।
हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? क्योंकि हम डोमेस्टिक के अंदर अपनी चला लेते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल जगहों पर आकर हमसे जो है वो नहीं होता। फिर वहाँ पर जो अंपायर्स होते हैं, वहाँ पर जो कैमराज आपके ऊपर होते हैं, हर टाइम पर आपको लोकेट कर रहे होते हैं, आपको शूट कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप वो गलतियाँ नहीं कर सकते हैं जो गलतियाँ और तुक्के लगाकर आप जो है वो डोमेस्टिक में आगे बढ़ जाते हैं। कादिर, आप बताएं, आप एग्री करते हैं मेरी बात से? बिल्कुल 100% है। और देखें, ये तुक्के वाला सीन जो है ना, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। आप एट द एंड एक्सपोज हो जाते हैं। आप जितनी मर्जी बड़ी पर्ची होंगे, आपको इफ्तिखार अहमद उसने रंजे की हैं? नहीं, उन्होंने रन्स किए हैं। उसने ऐसा नहीं है, अब जाकर तो वो सिर्फ नाम की पावर हिटर रह गए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप था उसमें भी उन्होंने रन्स करके दिए थे, काफ़ी हद तक बड़ी बड़ी ग्राउंडों में। अभी आपने जो चैंपियन कप कराया उसमें भी उन्होंने तो वो देखिए, पर्ची जो मर्जी होगा ना, पर्ची प्लेयर, जब आप ग्राउंड में जाते हैं, आपके ऊपर 37-38 जो कैमरे बजते हैं, फिर उसके बाद आपने लाइव स्ट्रीम आती है, आपका स्कोर बोर्ड पे आता है, आपके स्टैट्स आते हैं, तो आप जो है वो जितनी मर्जी बड़ी पर्ची होंगे, आप एक मैच खेल जाएंगे, दो खेल जाएंगे, तीसरे में अल्टीमेटली आपको बाहर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और लोग कप्तान को नहीं छोड़ेंगे। कप्तान कहेगा जी मेरे ऊपर बात आ रही है, वो अल्टीमेटली उसको बाहर करेगा। तो ये सिस्टम देखिए, पर्ची सिफारिश उनके ऊपर काम आती है जिनमें थोड़ा सा टैलेंट मौजूद होता है, जिनके ऊपर काम करने हैं तो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अगर वो रन्स करें तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें पर्ची प्लेयर कहा गया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जगह बना ली टीम में। उन्होंने बता दिया कि ये देख लें, ये क्या आपका कप्तान भी पर्ची कहलाता था, ये जो मौजूदा कप्तान है शान मसूद, इसको भी कहा जाता था, इमामुल हक को कहा जाता था ये पर्ची है। इमाम ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस कोई गलत बात नहीं है, रेफरेंस होना गलत बात नहीं है, बात ये कि सलाहियत अगर है तो कोई मसला नहीं। एक किसी बड़े मुफक्किर ने एक जुमला कहा कि सलाहियत और पानी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। पानी भी अपना रास्ता बचाए, हल्की सी दरार आई हुई हो, पानी निकल जाएगा उसमें से। इसी तरह से सलाहियत का है कि अगर आप में सलाहियत है, अगर आप चले पर्ची से भी आ गए, लेकिन अगर आप में सलाहियत है तो फिर आप अपनी जगह बना लेंगे। और मैंने ये जैसे 2 खिलाड़ियों का नाम लिया, इनको कहा गया शुरू में आगाज में ये तो पर्ची है जी, या तो सिफारिश ना लाए ने, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबके मुंह बंद कर दिया कि नहीं जनाब। एग्जांपल है जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से मुंह बंद नहीं किए, वो आजम खान है। हाँ, अच्छा, उसको भी गलत यूज किया गया। असल में बात ये कि किसी चीज को इस्तेमाल करने का भी ढंग होता है। मेरा सवाल जो उसकी सलाहियतें थी उनके मुताबिक उसको 3 मैच अगर खिलाए हैं तो कब खिलाए हैं? जब 1 ओवर रह गया, 2 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए, बाकी उसने आते ही चला दिया। मैं माजरत के साथ ये बात करूंगी कि उनको शामिल किया ही क्यों गया? किनको? आजम खान को। आजम खान ने आपके आईपीएल के अंदर थोड़ा, आईपीएल कह रहा हूँ क्या, पीसीएल के अंदर थोड़ा मतलब स्कोर किया, पीएसएल में हो जाता है, कमाल है, ऐसे बड़े बड़े छक्के उस बंदे ने मारे। बात पीएसएल की। हाँ, तो फिर बात पीएसएल तो हमारा मेयारी, हमारी सिलेक्शन का मेयारी पीएसएल है, यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बात की बात है ना। सिलेक्शन पे उनकी बैटिंग पे किसी को एतराज नहीं है। जब आपने एक तरफ आप कहते हैं कि हम फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आप 200 केजी या 250 केजी वाले एक प्लेयर को शामिल कर विकेट कीपर आप उन्हें रखें, तो दूसरे बंदों को, और उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए, काफी हद तक उनकी पुअर फील्डिंग रही, पुअर परफॉर्मेंस रही। फिर वो नॉन सीरियस हो गया, वो ना फिर वो बात नहीं थी जो एक वो चीजें देखिए, वो चीजें अल्टीमेटली आपको एक्सपोज करती हैं। आप फिर उसके बाद आपके ऊपर एक दाग लग जाता है कि यार ये इसने परफॉर्मेंस नहीं दी, ये जो है वो इसको हमने इतने मौके दिए, इन आउट होता रहा, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर वो अपने ना मुंह पर भी नहीं वो पाबंदी लगाते थे, उनका जोर ही नहीं था। देखिए, मोहम्मद हारिस इस चीज की एग्जांपल है कि एक बच्चा वर्ल्ड कप में, जिसको हम लोगों ने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि हारिस को क्यों नहीं शामिल करे, अच्छा, हारिस को उस क्रूशल मैच में उसको बारी मिलती है और उसने उसमें साबित किया कि उसके अंदर टैलेंट मौजूद है। वो था साउथ अफ्रीका वाला, जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच था, उसने उसमें भी उनको मारा, और बड़ा ग्राउंड था, उसमें उन्होंने निडर होकर क्रिकेट खेली। तो ये आपकी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपकी बेहतर ज़रूर होती हैं, लेकिन आप में टैलेंट होना चाहिए, वो नज़र आ जाता है, और मेहनत सबको नज़र आता है।
मोहम्मद आमिर जब शुरू में आए थे तो उनका टैलेंट सबको पता था, लग गया था कि सब बॉलर्स मतलब कहते थे कि यार इसमें टैलेंट मौजूद है। शोएब अख्तर हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। शोएब अख्तर वगैरह ये तो एरा ही अलग था। अभी उन्होंने मैदान में आना था, वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में हमारे पास जो आजम का ना एक मसला और भी रहा कि आजम ने ना ये तहैया कर लिया था कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा। तो वो किसके लिए क्योंकि उसको वो अब लीग खेल रहा है ना, लीग खेल रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, अच्छे वाले पैसे कमा रहा है, ठीक ठाक पैसे कमा रहा है। तो उसका और उसके तो वालिद साहब ने ये भी बात की कि वो जो हम उसे कुछ जो भी कुछ समझाते थे वो हमारे पर वो नहीं करता था। एक तो वो माशाल्लाह खाबे शाबे बड़े ठीक ठाक करके कर प्लेयर को ना अपनी डाइट का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अपनी फिटनेस का भी मामले जो है वो जब आप सोच लेंगे कि नहीं बस ऐसे ही ठीक है, तुक्के से तो लग गया, अब कितना तुक्का कितना अरसा चलता रहेगा, कब तक उसका अब्बा जो था वो खिलाता रहता, यही बात मैं या ताया उनको खिलाते रहते। आपके जो रेफरेंसेस होते हैं और आपके जो एक अंदाजे होते हैं वो एक वक्त तक तो चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फाइनली सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। खैर राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, कादिर ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और जो डिस्कशन हमारी आज हुई है डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये अब तक की सबसे ज़्यादा एक ऐसी अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच है जो अगर तो पहुंच जाती है सही जगह पर तो जनाब बहुत हालात बेहतर हो सकते हैं। खैर इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है तकरीबन 7 PM। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मेरे फिर से ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।